ये मुंह से ही खाता है और मुंह से ही उगला करता है। मतलब कितने वर्षों से जो है ये चमगादड़ इस पेड़ पे रहते हैं? ये इसका अभी जनसंख्या कम से कम 10 लाख के आसपास है। वो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, पता नहीं शेर भी इंसान पालते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि चमगादड़ जो है यहाँ के ग्रामीण पालते हैं। मान लीजिए मुंह से खाते हैं, मुंह से निकाल देते हैं खाना चिबा करके, फिर वो चमगादड़ बढ़ते कैसे? अब जनसंख्या दिन पे दिन तो और बढ़ता ही जाता, बढ़ ही रहा है। पहले 2-3 गो पेड़ पे नजर आता था, अब तो पूरा इस पार उस पार, उधर भी देखिए, उधर भी पूरा छा। उधर भी कैमरामैन से बोलेंगे फोकस करने के लिए, देख सकते हैं उधर भी उस पे मतलब कि बांसबाड़ी में। हाँ, पूरा भरा हुआ। किसी आपदा पे जब ये आसमान में उड़ता है ना, तो ऊपर में जो आसमान दिखाई नहीं देता है, पूरा काला हो जाता है। मतलब पूरा काला हो जाता है, चमगादड़ उनको ढक लेते हैं क्या? पूरा बहुत ज्यादा संख्या में जैसे उड़ता है। 10 लाख है, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा इधर है। 10 लाख मान लीजिए चमगादड़ है, अगर 10 लाख चमगादड़ अगर ऊपर में उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनको रोशनी को ढक लेंगे। पूरा आसमान ढका जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के एक गाँव में, और पीछे में जो है आप जंगल झाड़ देख रहे हैं, और जंगल झाड़ के ऊपर में जो लटकता हुआ आपको कुछ दिख रहा होगा, हालांकि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसको चमगादड़ भी बोलते हैं आम भाषा में। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्रामीण है, हम बहुत जगह भ्रमण किए, लेकिन इतना जो चमगादड़ होते हैं, जो बहादुर है, उतना हम मात्रा में नहीं देखे हैं। सबसे पहले तो प्रमुख भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या रहस्य है, क्यों इतना चमगादड़ जो है आपके गाँव में उपस्थित है? हमारे गाँव में मान्यता है कि जब तक ये है हम लोग का क्षति नहीं होगा। हम लोग जब से इसको अपने जन्म से पहले से ही इसको मतलब बसाया गया, पूर्वज ही बसा के रखे हुए हैं, और हम लोग अब इसको जो पालन पोषण हम ही लोग अब करते हैं, हम ही लोग देखते हैं। 2008 में बाढ़ आया था, छोड़ के बाकी दोनों साइड पूरा पानी हो गया था, में पानी नहीं आया। उसके बाद भूकंप हुआ, भूकंप भी होता है तो ये बहुतों की संख्या में आसमान में उड़ने लगता है। हम लोग बाहर घर से बाहर निकल गए इसको देखने के लिए। तब तक इतना जोर का भूकंप आया, कितना क्षति हुआ, कितना घर गया। तो हम लोग मान के चलते हैं ये हम लोग का बहुत हिफाजत करता है। इसी वजह से इसको। हाँ, अच्छा, देविया प्रकोप से अच्छी बात बताइए। यहाँ पे जो पहले जैसे कि आपने बताया कि पेड़ उड़ काट देते थे, अब इसके लिए नहीं काटते हैं क्या? उसी लिए जो देविया प्रकोप से अब ये मान्यता हो गया है, विश्वास हो गया है कि ये हम लोग का हिफाजत करता है, तो अब हम लोग पेड़ उड़ नहीं काटते हैं, इसको अब बसा के ही रखे हुए हम लोग। किसी को मारने पीटने भी नहीं देते हैं हम लोग अपने तरफ से। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे ग्रामीणों का प्रयास रहता है कि इसको कोई क्षति नहीं पहुंचे। अच्छा, आली पाली के गाँव में भी ये चमगादड़ है? नहीं, आसपास कहीं नहीं है, यही इनका बास है। हाँ, रात में ये अपना चारा उरा के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन बास इनका यहीं पे है। चलिए, और भी एक भैया हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करें। सबसे पहले तो प्रमुख भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बात बताइए, आप क्या जानते हैं, कैसे मतलब कि ये जो है यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं, क्या रहस्य, क्या कहानी है? इसका कहानी तो हम लोग को भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा करीब उम्र 40 साल हो गया है, और पूर्वज लोग का कहना है कि बहुत पहले से है, और ये यहीं पे रहता है। रात को सिर्फ निकलता है ये चारा करने के लिए, और सुबह 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद रिटर्न आना शुरू करता है। तकरीबन 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक ये जाता है और फिर रिटर्न आ जाता है। इसका खाना जो है यही, जैसे पेड़ पे ही पत्ता है, जैसे कोई फल का सीजन हुआ फल खाता है। जैसे हम लोग के भी बगीचा है नजदीक में, आम है, लीची है, कटहल है, जो भी है सब खाता है, लेकिन किसी को कोई हानि ये नहीं पहुंचाता है। और किसी के पेड़ पे अगर चल भी जाता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, उड़ाता भी नहीं है अगला आदमी किसको भगा दे। ये हम लोग का पूर्वज का देन है। और कोई भी जैसे कोई भी घटना होने वाला रहता है इस गांव में, तो ये पहले ही अपना रूप दिखाने लगता है और मतलब पूरा अंधेरा कर देता है। इतना जनसंख्या में उड़ना शुरू हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि आज गाँव में कुछ न कुछ होने वाला है, तो हम लोग पहले से सचेत हो जाते हैं। ये देख सकते हैं चमगादड़ जिसपे लटके हुए हैं, जितने भी मतलब टहनियों में लटके हुए हैं, सारे टहनियों में जो है पत्ता जो है वो कहीं ना कहीं झड़ चुका है। और इतना ही नहीं, उस साइड से भी है, और इधर बांस है तो बांस में भी जो है चमगादड़ लटके हुए हैं, और बांस का भी पत्ता कहीं ना कहीं झड़। ये कैसे हो जाता है, कैसे मतलब कि ये एक्चुअल में वो जो पत्ता दिख रहा है आपको, पेड़ जो दिख रहा है सूखा हुआ, वो खाता है पत्ता खाने से वो सूखता है, तो वो फिर दूसरा जगह चेंज करता है। जैसे अभी ये पीपल का पेड़ है, आम का है, लीची का, जो भी है, हर जगह आपको भरा हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे वो सूखता है तो दूसरा डाल पकड़ लेता है, बस यही इसका। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग चमगादड़ मतलब कि चमगादड़ को हमेशा देखते रहते हैं? हालांकि चमगादड़ तो हम कभी नहीं देखे हैं, देखे भी हैं तो 1-2 देखे हैं, इतना मात्रा में हम नहीं देखे हैं। ये जो चमगादड़ होते हैं किसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं? कुछ भी नुकसान नहीं है, किसी भी नुकसान नहीं देते? कुछ भी नहीं, किसी को कोई। ये खुद भी स्तनपायी है, बच्चा इसके साथ में ही रहता है, ये कभी जमीन पे नहीं उतरता है।
कभी नहीं। कभी नहीं, पेड़ पे ही रहता है, पेड़ पे से ही अपना वो फल उल काट खा के गुजारा कर लेता है, किसी को कभी कोई काट कुट कुछ नहीं करता है। गाँव सब में बोलते हैं कि उसका टट्टी जो होता है वो बहुत ही मतलब कि खराब होता है, ये होता है मतलब कि हाँ। ये पहला चीज है जो इसके में वो बात लेटरिंग वाला जो छेद होता है वो इसमें नहीं होता है, ये मुंह से ही खाता है और मुंह से ही उगला करता है। मुंह से ही चमगादड़ खाते हैं, मुंह से उगलते हैं। मुंह से ही उगलता है। अच्छा। ये रस जो है किसी भी चीज का रस जो है वो चूस के खा लेता है और सिट्ठी जो होता है वो फेंकता है, तो उतना वो गंदा तंदा वाला कोई बात नहीं है। काला कलर का आपको लगेगा जैसे ग्रीस है, और उसी तरह से रहा पेड़ के नीचे में सब जगह गिरा हुआ है, लेकिन इसका वो टट्टी तट्टी नहीं है, टट्टी नहीं करता है। टट्टी करवे नहीं करता है ना। क्या सर? सही में मतलब पहली बार हम जान रहे कि चमगादड़ जो है वो टट्टी नहीं करते हैं। अभी तो आपको इसके लिए एक चिड़िया के उसके पास जाना होगा। जैसा कि भैया बताए हैं ये तो नहीं, ये बात सही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसके लिए आपको उसके पास जाना होगा और उसको थोड़ा देर ध्यान से देखना होगा कि वो सच में करता है या नहीं करता है। आपके हिसाब से क्या लगता है? एकदम नहीं करता है, मुंह से ही खाता है और मुंह से ही बाहर निकालता है, निकाल देता है। चलिए, और भी यहाँ पे देख सकते हैं युवा है, युवा से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार। अच्छा, चमगादड़ जो आपके गांव में वास करते हैं तो क्या कुछ जानकारी है, क्यों करते हैं? जानकारी तो कुछ विशेष है नहीं, मेरा घर यहाँ है नहीं, रिलेशन है यहाँ, तो कभी कभी आते हैं देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इतना मात्रा में यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग की तरफ देखने के लिए मिलता नहीं है। और कोसी क्षेत्र में, हालांकि बिहार में इतना मात्रा में आपको चमगादड़ कहीं नहीं दिखता है। अच्छा। और यहाँ बहुत मात्रा में यहाँ पे, और जब से आ रहे हैं, बचपन से ही आ रहे हैं, तब से देख रहे हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, एक जगह पे है और ये लोग उसका ध्यान रखते हैं, नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि फायदा ही बहुत ज्यादा। हाँ, मान लीजिए एक तरह से। चलिए, एक और भैया है, उनसे बातचीत कर। इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश पंडित। हाँ। अच्छा, पंडित जी, एक बात बताइए, क्या कुछ जानकारी है इसके विषय में, विशेष बात? हमको यही है कि सदियों से देख रहे हैं हम, जब से हमारा जन्म हुआ है कि बहादुर हम यहीं रहता है, यही पेड़ पे। दूर दूर से लोग आता है यहाँ, बहादुर को देखता है, खुशी मनाता है। से आप लोग पालते हैं इसको पालते हैं भी हैं। वो भैया, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, पता नहीं शेर भी इंसान पालते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि चमगादड़ जो है यहाँ के ग्रामीण पालते हैं। नहीं, हाँ, वही समझिए कि यहाँ पे पाल के रखे हैं हम लोग। यहाँ गाछ पे रहता है, यहीं पे किसी को मारने नहीं देते हैं, और यहाँ पे रहता है। अच्छा, मतलब कितने वर्षों से जो है ये चमगादड़ इस पेड़ पे रहते हैं इस गाँव में? 2-3 पीढ़ी के बारे में पता है कि 2-3 पीढ़ी पहले से यहाँ है, अब उससे आगे हम लोग को जानकारी नहीं है ना। जो बूढ़ा उड़ा मिले बोले कि हाँ हमारे जन्म से पहले का ही है, तो 2-3 पीढ़ी हम लोग अंदाज। आप क्या आइडिया लगाए, मतलब कि 50-60 वर्षों से, या मतलब उससे भी पहले से? 2-3 पीढ़ी का मतलब तो कम से कम हमको लगता है 200 साल के आसपास का, तो हम आपको बोल ही रहे हैं, उससे पहले से यहाँ है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि और भी होंगे कुछ जो है पेड़ कटने की वजह से जो है और भाग गए, इधर उधर हो गए? ये अपना जगह जो है पहले इस कॉर्नर में था, अब वहाँ भी है, वहाँ भी लिखिए। इसका अभी जनसंख्या कम से कम 10 लाख के आसपास है। अभी इसका जनसंख्या 10 लाख है। अभी इसका जनसंख्या 10 लाख है। तो सोचने पे मजबूर कर देती है 10 लाख। ये देख सकते हैं कितना घना जंगल है, कम से कम 10 लाख होंगे। अच्छा, जनसंख्या दिन पे दिन तो और बढ़ता ही जाता, बढ़ ही रहा है। पहले 2-3 गो पेड़ पे नजर आता था, अब तो पूरा इस पार उस पार, उधर भी देखिए, उधर भी पूरा छाया। उधर भी कैमरामैन से बोलेंगे फोकस करने के लिए, देख सकते हैं उधर भी, उस पे मतलब की बांसबारी में। हाँ, पूरा भरा हुआ दिख रहा है आपको, वो बीच में बांस में है, वो बांस जो काला काला पूरा दिख रहा है वही है। उसके बाद आम का पेड़ है जो आम में भरा हुआ है। अच्छा, 10 लाख मतलब कि चमगादड़ है। बाप रे, किसी आपदा पे जब ये आसमान में उड़ता है ना, तो ऊपर में जो आसमान दिखाई नहीं देता है, पूरा काला हो जाता है। मतलब पूरा काला हो जाता है, चमगादड़ उनको ढक लेते हैं क्या? पूरी ढका जाता है, तब हम लोग को लगता है जो कुछ ना कुछ घटना होने वाला है। चमगादड़ ऐसे ढक लेते हैं? नहीं, जैसे उड़ता है ना, तो पूरा बहुत ज्यादा संख्या में जब उड़ता है, वो बहुत ज्यादा संख्या में जैसे उड़ता है। 10 लाख है, सोचने वाली बात है। थोड़ा सा इधर 10 लाख मान लीजिए चमगादड़ है, अगर 10 लाख चमगादड़ अगर ऊपर में उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनको रोशनी को ढक लेंगे। पूरा आसमान ढका जाता है। तब हम लोग को होता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाला है, हम लोग घर छोड़ के भागते हैं। घर छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ। अच्छा, बाढ़ पीड़ित में क्या मतलब इस गांव में पानी बिल्कुल भी नहीं आया? इस गांव में नहीं आया था। नहर के उस साइड हम लोग का ही खेत है, पूरा उजला हो गया था, पूरा बोला गया कि वो चांदी आ गया है। आगे बढ़िएगा तो 1 किलोमीटर पे एक नहर और है, उसको भूती पुला था। फिलहाल में जो है
2008 में जो बाढ़ आया था, बाढ़ में हर एक गांव में लगभग पानी आ गया था। बस लहरनिया छोड़ के, लहरनिया में चारों साइड से पानी आया, इतना दूर पानी नहीं आया था। ये सीधा जो एरिया है ना, जैसे बारितपुर हो गया, सॉरी पुरंधा हो गया, ये बीच का जो एरिया है इसमें पानी नहीं आया था। उसके पीछे यही रीजन है कि हमारे जो यहाँ ये दुर्गा, ये लहरनिया है, इसका पहले नाम था मानसापुर भगवती उर्फ लहरनिया। तो पहले इनका नाम था मानसापुर भगवती उर्फ अब हो गया ये लहरनिया। तो इससे पहले भी बहुत दिन पहले भी यहाँ पे हैजा नाम का बीमारी का आया था, जो इस गांव में, इस आसपास में कहीं भी नहीं आया, बाद बाकी हर जगह आया और यहाँ नहीं आया। इसके पीछे दो रीजन है, एक तो हमारे माता जी के नाम से ये गांव था, और दूसरा ये चमगादड़, जिसको हम बहादुर बोलते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं कि बहुत दिन पहले से है। मेन रीजन यही है कि बहुत दिन पहले से पता है, सुनते हैं 2-3 पीढ़ी से है, उससे पहले भी कितना पीढ़ी से है। बहुत पहले से होगा तभी ना इतना, मतलब कि 10 लाख चमगादड़ जो है यहाँ पे उपस्थित है। हाँ ये तो दिन प्रतिदिन इसका जनसंख्या बढ़ रहा है ना, अब जनसंख्या बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हम थोड़ा थिंकिंग किए, मान लीजिए मुंह से खाते हैं, मुंह से निकाल देते हैं खाना चिबा करके, फिर वो चमगादड़ बढ़ते कैसे? अब बताते हैं इसका। वो चमगादड़ उल्टा लटकता है, उल्टा। तो अगर वो कुछ करेगा तो ऊपर से नहीं कर पाएगा, वो मुंह से ही निकालेगा। तो मुंह से जैसे निकालेगा तब वो नीचे गिरेगा। ये जितना भी चमगादड़ सारा उल्टा हुआ है, इसका पैर ऊपर है और सर नीचे है। हालांकि आम जो भी कहीं और भी चमगादड़ होते तो ऐसे ही होते हैं। बस यही होगा। जो भी चमगादड़ होगा सबका यही ना। तो मुंह से ही मतलब कि वो जो है कहीं ना कहीं बच्चा वो सब होता नहीं नहीं, बच्चा सुसु वाला उसका है, जननांग होता है, हाँ, लेकिन वो पीछे वाला पोर्शन नहीं रहता है। है। हाँ, खाता है मुँह से निकालता है, लेकिन और चीज सब उसका है। जनसंख्या जो है वो जिस तरह से होता है उस तरह से। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार जो है बहादुर के बारे में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।